हाँ जी गर्ल्स, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी उससे जो बेसिक है उससे बाहर ही है। तो ये कहता है कि जो कॉनिक है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 39y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों कॉनिक हैं इसके क्या है, डबल कॉन्टैक्ट होने चाहिए विद ईच अदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट ट्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जब टू कॉनिक्स आपस में अटैच्ड हैं, डबल कॉन्टैक्ट है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब डबल कॉन्टैक्ट मतलब 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहता है कि आपको किस चीज़ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, टेंजेंट का है। अगर आप 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जहाँ पे मतलब कोई भी दो कॉनिक्स का डबल कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे वो डबल कॉन्टैक्ट मतलब डबल पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोई भी 2 कॉनिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि उसके 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। आपको अगर आप वहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो आपको ये देखना है कि वो टेंजेंट की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये गिवन कॉनिक्स आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। जैसे आपका पास कोई अनदर वो ले लो, दो आपको लेने पड़ेंगे कि दो आपके पास कोई कॉनिक है और ए बी सी डी पॉइंट इसके ऊपर ही आ रहे हैं, इसी लाइन के ऊपर। तो यहाँ से आप किसी टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक तो अपना काम करो। गिवन कॉनिक्स आपके पास यहाँ है, ठीक है। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। ये एक से वाई की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट करेंगे, आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉनिक्स मतलब डबल पॉइंट्स पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉनिक्स का क्या है, डबल कॉन्टैक्ट है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक 1 एट 1 0, इस पे आप अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो, इन दोनों पे आपके पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। गिवन कॉनिक्स हैव द डबल कॉन्टैक्ट, नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक 1 एट 1 0, एक्स x1 प्लस 3y1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन x विल बी इज इक्वल्स टू 1 जब आप पॉइंट्स पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक 1 एट दिस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम लेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट कॉनिक के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। और थर्ड फोर्थ नंबर इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास ये आ रहा है। और 1 2 क्या आ रहा है आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है टेंजेंट टू द कॉनिक 1 एट द 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, एक ही कॉनिक के विद रिस्पेक्ट टू जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है। अब दोनों तो एक दूसरे को अटैच कर ही रहे हैं, चाहे आप ये वाला कॉनिक ले लो, चाहे आपका ये वाला कॉनिक ले लो, आएंगे तो आपके पास जो एग्जिस्ट करेगा किसी एक ही कॉनिक के विद रिस्पेक्ट टू आपको टेंशन की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉनिक जो हैं इस और इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है। आप किसी भी इसको यूज़ कर सकते हो कॉनिक की इक्वेशन को। अब 7th नंबर इक्वेशन में आपको क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच टच द कॉनिक दिस। आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जो इस कॉनिक को क्या करती है, टच करती है, उस पॉइंट पे टच करती है जहाँ पे इसको क्या कट किया गया है, किसी लाइन ने क्या किया है, इसे कट किया है, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है आपको आगे क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द गिवन कॉनिक आपके पास वैल्यू है और लाइन की आपके पास वैल्यू है। कोई भी आप कॉनिक निकालो, जब 1 2 इक्वेशन से हमारे पास कोई कॉनिक है और कोई लाइन है, तो एक आप अनदर कॉनिक की इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अगर ये जो इक्वेशन है कोई भी कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, अगर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता होगा तो ए बी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप वैल्यू निकालेंगे ए बी माइनस में एस स्क्वायर की, तो सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ रही है, लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस में 3/4। आप लैम्डा की वापस से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इसकी फॉर्म में आ रही है, पैराबोला की फॉर्म की आ रही है। क्लियर। हाँ जी गर्ल्स, आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में कहता क्या है, आपको पैराबोला की इक्वेशन कहाँ से निकालनी है, जब कोने किसी पॉइंट पे, ठीक है, जब पैराबोला किसी कोने को टच करता है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे किसी लाइन का भी क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, वेयर इट इज़ कट बाय द लाइन, ठीक है। जब किसी लाइन जो पास करती है किसी कोनिक से, ठीक है, तो आपस में उसकी भी इंटरसेक्शन हो रही है उस पॉइंट पे, तो आपको तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना है कि पैराबोला क्या करता होगा, उसकी इंटरसेक्शन को टच करता होगा। आपको पहले भी बताया था ना कि जब आप इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालते हो आपके पास एक ही लाइन है और एक ही कॉनिक है, कम से कम आपके पास क्या होती हैं, 2 लाइन्स तो होती ही हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो मतलब 4 पॉइंट्स पे कोई आप कॉनिक जब आप निकालते हो, जब 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। अब किसी कॉनिक कोई कॉनिक इक्वेशन निकालते हो, जब डबल कॉनिक आपके पास कोई 2 कॉनिक होते हैं, ठीक है, 2 कॉनिक से अगर आप एक सिंगल कॉनिक बनाते हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है,
एस प्लस में लैम्डा यू वी होती है, तो यहाँ पे क्या है, यू स्केयर है। यू स्केयर को हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है। आपके पास क्या आ रहे हैं, एक लाइन के ऊपर ही क्या आ रहे हैं, आपके पास डबल पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब या टू लाइंस क्या कर रही हैं, आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि प्रूव दैट इन जनरल टू पैराबोला कैन बी ड्रॉन थ्रू द 4 गिवन पॉइंट्स। वो कहता है 2 पैराबोला को आप ड्रॉ कर सकते हो 4 गिवन अगर आपके पास पॉइंट है। ये कहता है कि 2 कॉनिक्स जो हैं 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगी, तो क्लियर ही है। देयर आर 2 कॉनिक्स विच पासिस थ्रू द गिवन 4 पॉइंट्स। मतलब अगर जब कोई भी कॉनिक जो 2 कॉनिक्स की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, जब वो कॉनिक क्या करता है, 4 पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। कोई भी 2 कॉनिक्स क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। आप 2 कॉनिक्स, ये कहता है विच पासिस थ्रू द गिवन 4 पॉइंट्स। तो S1 S2 क्या है, आपके पास 2 कॉनिक्स हैं। इसकी जो इक्वेशन होगी 4 पॉइंट से पास करते हुए, वो क्या है, S1 प्लस में लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0। इसको यूज़ करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो H की B की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पैराबोला की इक्वेशन 2 पैराबोला ड्रॉ करने हैं ना, तो AB माइनस में S की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है किसमें, लैम्डा में। लैम्डा में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब 2 वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, 1 बाय 1 पुट करेंगे, तो एक कॉनिक भी आपका जो इक्वेशन आएगी वो भी पैराबोला की होगी, ठीक है। क्योंकि आप ये कहता है कि अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तभी आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। समझ में आ गई इतनी बात। और यहाँ पे लैम्डा की 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो भी होगा ये पैराबोला के क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट। क्योंकि पैराबोला को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, उसकी कंडीशन को यूज़ करी, तभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है। क्लियर। हाँ जी बेटा, आपका अब फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट है। मैं आपको आगे 10 चैप्टर का स्टार्ट कराऊँगी, ठीक है।